Good morning, class. Class plus 2, accountancy. Chapter name, dissolution of partnership firm. Topic name, balance sheet at the date of dissolution not given. टॉपिक निकाल लीजिए अपने अपने बुक के अंदर. बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन, कि आपको डिसोल्यूशन की बैलेंस शीट गिवन नहीं है. हाँ जी बिंदु कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग. क्लियर? तो आप कैसे करेंगे? Zero. B's capital was rupees 45,000. C's capital was rupees 1,000 debit.
क्रेडिटर्स 3920, ये आपको एज अ पैराग्राफ दिया हुआ होगा, राइट। आपको पहले इसकी देखकर बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? बैलेंस शीट। तो कोई मुश्किल काम तो मुझे लग नहीं रहा कि क्या है इसके अंदर, आप बैलेंस शीट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2022, बैलेंस शीट क्रिएट कर दीजिए। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये आपकी बैलेंस शीट क्रिएट हो गई। अभी कर रहे हैं हम लोग बीस कैपिटल। सी का डेबिट बैलेंस है, सी का क्या है? डेबिट बैलेंस है, सी का डेबिट बैलेंस है। सी का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? सी की जो कैपिटल है वो एसेट साइड है। डेबिट बैलेंस का मतलब एसेट साइड। अब मुझे ये बता दो कि सी का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इतना सा मेरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सी का जो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, कि फर्म ने सी को अमाउंट देनी है या सी ने फर्म को अमाउंट देनी है? ये मेरा क्वेश्चन राइज हो रहा है। सी के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि सी का जो कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है वो आपका डेबिट आ रहा है। डेबिट का सी को मतलब देना क्या है है? वेरी गुड, सी को देना, वेरी गुड, वेरी गुड। सी ने फर्म को अमाउंट इतनी देनी है, इसीलिए हम एस कैपिटल कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड। एस कैपिटल 1500। थैंक यू। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने पैराग्राफ को पढ़ के पुट अप करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद ए और बी का आपको क्रेडिट बैलेंस ही दिया हुआ, कुछ नहीं बोला हुआ। तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि हम लोग को देंगे एस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। कितना कितना है? एस कैपिटल 1,25,000 और बी कितना है तुम्हारा? 45। 1,25,000 जमा 45, 1,70,000। क्लियर है? आगे बढ़े। क्रेडिटर्स दे रखे 23,150 के, तो लिख देती हूँ क्रेडिटर्स दे रखे 23,150 के। क्रेडिटर 23,150। फिर दे रखा है क्रेडिटर हो गया आपकी 23,150। कैश इन हैंड दे रखा है 3920 का। कैश इन हैंड कहाँ आता है? एसेट साइड। कैश इन, अरे कोमल चंचल के साथ है क्या? कैश इन हैंड कितना दे रखा है? 3920। क्लियर है? तो अब कुछ भी नहीं करना है, आपने ऐड करो। बैलेंस क्या आएगा आप लोगों का? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लायबिलिटी साइड ज्यादा आ रही है। लायबिलिटी साइड क्या आ रही है आपकी? ज्यादा आ रही है, 193,150 की आ रही है। और एसेट्स आपकी कम आ रही है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। इसमें से लेस कर लो, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,76,230। ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। क्या बन गई? बैलेंस शीट। क्लियर? ये हमारा टॉपिक था। चैप्टर का नेम डिसोल्यूशन ही है। टॉपिक का नेम था बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन। आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो आपको एक पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर, उसमें से आपने बैलेंस शीट में पुट करते हुए जाना है। पहला पॉइंट एस कैपिटल दिया हुआ है,
दूसरा पॉइंट बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, लेकिन सी इज कैपिटल का आपको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको एसेट्स में रिकॉर्ड किया। देन क्रेडिटर्स दे रखे हैं 23,150 के, कैश इन हैंड दे रखा है, जैसी चीजें दे रखी है मैं एसेट्स और लायबिलिटीज में नोट करती गई। लायबिलिटीज का बैलेंस ज्यादा आ रहा है और आपका एसेट्स का कम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दिया 17,430। कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चे लास्ट इसका मैंने आपको फिनिशिंग दे दी, इस सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, परसों में इसका टेस्ट लूंगी। अब इसी के आगे एक लाइन और दे रखी है आपको, एसेट्स रिलीज किए 1,94,910 की एसेट रिलीज की है, यूटिलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए रखा है। कोई दिक्कत है? बना लोगे? आपको क्या बनाना है? यूटिलाइजेशन अकाउंट बनाना है। जब आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई ली है तो इसके यूटिलाइजेशन अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, राइट? तो सबसे पहले आप एसेट्स नोट कर लेंगे, एसेट्स नोट करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो लायबिलिटीज नोट कर लीजिए, बाय क्रेडिटर्स 23,150, बाय बैंक एसेट रिलीज का उन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, एसेट रिलीज करी है उन्होंने 1,44,910 की उन्होंने एसेट रिलीज करी है। एसेट साइड आपको ये जो 1,74,230 है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये एसेट्स का ही आया है, राइट? ये मैंने एसेट्स यहाँ रिकॉर्ड कर दी, टू सैलरी एसेट्स 1,74,230, राइट? अब मुझे पॉइंट आ रहा है तुम्हारे आगे, अब इन क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा कि पे करा या नहीं कर रखा, एसेट्स के बारे में तो क्या रखा है कि 1,74,30 की हमने एसेट रिलीज कर दी, 1,44,910 की रिलीज कर दी। अब क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, अब तुम बताओ क्रेडिटर पे करूं या ना करूं? क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, क्रेडिटर पे करूं या ना करूं? गिव मी आंसर। करने हैं मैम, बिल्कुल करने पड़ेंगे, इट्स अ कंपल्सरी टू क्रेडिटर्स 23,150 के आपको क्रेडिटर्स पे करने पड़ेंगे, और इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस भी कह रखे हैं वो भी पे कर दे, तो बैंक एक्सपेंसेस पे करने के लिए कह रखे हैं 1,860। ये आपका बैलेंसिंग फिगर ज्यादा आ रहा है, 1,99,240 माइनस करेंगे बाय लॉस, ट्रांसफर टू विच अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू विच अकाउंट, लॉस कहां ट्रांसफर होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू विच अकाउंट, उषा बताएगी आज। उषा ये लॉस कहां ट्रांसफर करूं, कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में? कैपिटल, वेरी गुड। तो इसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे उषा? रेशियो क्या दे रखा था, 4-3-3-3, क्लियर है? 4-3-3 में आप इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हमने तो सिर्फ ट्रेडिशनल अकाउंट बनाने के लिए कहा था, इसलिए हम आज सिर्फ ट्रेडिशनल अकाउंट की फोकस करेंगे। क्लियर है? एक बैलेंस शीट और बनाए, बैलेंस शीट बनने की देर है फिर तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। मेरे में है इलस्ट्रेशन 22, आज कल में सारी इलस्ट्रेशंस अपनी आंखों के आगे से निकाल लो, इस सॉल्यूशन की टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर? सभी की सभी इलस्ट्रेशन अपने आंखों के आगे से एक बार करके कर लीजिए आज सारी की सारी, कल तक आज कल में अपनी सारी इलस्ट्रेशन कर लो, क्लियर है?
फिर अपना संडे या सैटरडे को अपन टेस्ट लेंगे इसका, कंफर्म द टेस्ट होगा ही होगा इसका, दिस सॉल्यूशन का। तो अपना रेडी रहना टेस्ट के लिए, क्योंकि फिर मंडे से अपना एनक्यू लेके बैठेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मुझे दे रखा है A and B who are sharing profit and ratio of 60% and 40%, मिल गया है क्या A and B? A and B 60% and 40% रिजॉल्व कर रहे हैं, आपको ऐसे दे रखा है A's कैपिटल 2,40,000, B's कैपिटल डेबिट बैलेंस 25,000, P&L डेबिट बैलेंस। जब एक बात बताओ, जब 20 कैपिटल का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो एसेट साइड जाएगा, तो P&L का भी डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो भी कहां जाएगा? ऑब्वियसली, क्लियर। इन देने की दूसरी मैंने दे दिया 30,000, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000, लोन फ्रॉम मिसेस ए, loan from Mrs. A 20,000, cash at bank 15,000, क्लियर। और नीचे आपको एंट्रीज दे रखी है, एसेट्स रिलीज्ड ₹1,90,000 and all creditors were paid of 4,000 के। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपने क्या क्या बनानी है, आपने बैलेंस शीट बनानी है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना और आपने कुछ भी नहीं बनाना ठीक है। तो आप मुझे बताते जाइएगा, मैं बना नहीं रही हूँ, आप मुझे बताते जाइएगा। अगर मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ, क्लियर। एस कैपिटल कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? एस कैपिटल, एस कैपिटल कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? बेटा मैसेज मत करो, मैं जिसका नाम बोलूं, बिंदु बताएगी। बिंदु, एस कैपिटल कहाँ आएगा, एसेट? लाइब्रेरी साइड मैम। वेरी गुड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
चीजें 5% लेस के ऊपर पे कर दो। कौन कौन सी? क्रेडिटर्स और मिसेज एक्स लोन। क्रेडिटर्स और मिसेज एक्स लोन 5% लेस पे कर दो। 20,000 और 19,000। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम हमें तो शो ही नहीं हुआ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? पहले आई नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी थी मैम। रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप देख लेंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी रिकॉर्ड हुई है साथ साथ, तो आप देख लेना बाद में, क्योंकि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, कोई बात नहीं है, नेटवर्क की इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो बैंक एक्सपेंसेस है आपके 4,000। क्लियर? इधर से फिर वही सेम आपने सब कुछ ऐड करना है, माइनस करना है, बाय लॉस आ रहा है, ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। मैं फिर बता देती हूँ, अब आवाज आ रही है? यस मैम। अब आवाज आ रही है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ था, आप लोगों को बताना था कि एसेट्स कौन सी है, लायबिलिटीज कौन सी है। एज कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा, बीस कैपिटल डेबिट बैलेंस है, एसेट्स में जाएगा, P&L डेबिट बैलेंस है, एसेट्स में जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में जाएंगे, लोन फ्रॉम मिसेज ए लायबिलिटी में जाएगा, कैश एट बैंक एसेट्स में जाएगा। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, एसेट्स अलग और लायबिलिटीज अलग कर दी। क्लियर? उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है रिलेशन अकाउंट बनाना है आपने। मैंने यहाँ रिलेशन अकाउंट बना दिया। मैंने यहाँ पे जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज मेरी ज्यादा थी, लायबिलिटीज मेरी क्या थी? ज्यादा थी, और एसेट्स मेरी कम थी, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा एसेट साइड शो कर रहा है 2,30,000 का। मैंने यूं की यूं 2,30,000 की मैंने एसेट्स नोट कर दी, 2,30,000 की रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर दिए, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम मिसेस एक्स लोन कर दिया। मैंने P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं लिखवा चुकी हूँ, या P&L का बैलेंस यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ही बटेगा। क्लियर है? डेबिट साइड ही बटेगा आपका, बाकी और सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। एंट्रीज क्या है? एसेट रिलीज करिए 1,90,000 में, तो बाय बैंक 1,90,000। क्रेडिटर्स पे किए हैं 5% लेस पे, तो क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं? क्रेडिटर्स और एक लोन फ्रॉम मिसेज एक्स, दोनों पे किए हैं 5% लेस के ऊपर, तो ये आपका हो गया 19 और 40, 38 और 19,000। और इधर से आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,000, टू बैंक एक्सपेंसेस 4,000, ऐड करो, लेस करो, लॉस आ गया, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब समझ में आ गया क्या करना था? यस मैम। हाँ, अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। बैलेंस शीट के अलावा जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है वो करनी है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एडजस्टमेंट अब आपको इजीली आ चुकी है करने के लिए, आई थिंक सो, मुझे लगता है कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है।